प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और अभी हम आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन आरएसएस का विद्यालय जो प्रत्येक हिंदुस्तान में हर एक जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। तो आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लठान के प्रांगण में हम हैं, चूंकि त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे किया गया है और सभी आचार्यगण, दीदी जी और प्रधानाचार्य जी का उपस्थिति यहाँ पे है। आइए हम कुछ बात करेंगे, चूंकि लठान विद्यालय में क्या कुछ स्पेशल 2024 और 2025 में कुछ हो रहा है, बच्चों को लेकर के क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं, और इन सब चीजों पे बात करेंगे प्रधानाचार्य जी से। आचार्य कार्यशाला में आचार्य जी को दक्षता को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हुई, दीदी जी को क्या कुछ सिखाया गया, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए प्रधानाचार्य जी से मिलते हैं। प्रधानाचार्य जी, लठान सरस्वती शिशु मंदिर में अभी जो कार्यशाला चल रहा है, त्रिदिवसीय कार्यशाला, इसको लेके क्या कहिएगा और आचार्य लोगों को क्या कुछ शिक्षण मिला इससे? जी नमस्ते विभोर जी, मैं शैलेंद्र सहायक सरस्वती शिशु मंदिर लठान। इन 3 दिवसीय में हम लोगों ने बहुत सारे आयामों को, निर्बल पक्षों को ध्यान में रखते हुए सबल पक्षों पर चलने का प्रयास करने का सघन और सही रूप में सही दिशा देने पर अपने विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं, जैसे कि संगणक की व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए, वाहन की, शैक्षणिक जो है उत्कृष्टता होनी चाहिए, सही दिशा बच्चों को मिल सके, खेल सामग्री उपलब्ध हो जाए, विद्यालय का अपना भवन। हम भी अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एक ऐसी संस्थान है जिस संस्थान में सर और जितने भी सर हैं, मैडम हैं, इसका उच्चारण नहीं होता है। यहाँ पे आचार्य और दीदी जी, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबको भैया और बहन कह के संबोधित किया जाता है। ये संस्कार है और इस विद्यालय में ये संस्कार हमेशा अपने बच्चों को दिया जाता है। अब कुछ और आचार्य जी हैं, इनसे भी जानेंगे और बात करेंगे, चूंकि आचार्य जी ही ऐसे हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान के भविष्य और हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर इन्हीं लोगों के हाथ में होता है। तो इन लोगों की किस तरीके से ये लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं, इन सब पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्या कुछ विशेष इस कार्यशाला में रहा? सर नमस्कार विभोर जी, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा तो हर विद्यालय देता है, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा आज के समाज की मुख्य मांग है। बच्चे तो शिक्षित हो जाते हैं मगर संस्कार खोते जा रहे हैं। हमारा संगठन जो है विद्या भारती द्वारा संचालित होता है और हमारे संस्था का मुख्य लक्ष्य यही है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चों में दिया जाए। तो हम शिक्षा पक्ष को रखते हुए बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को शिक्षा के माध्यम से मुहैया कराते हैं। हमारे विद्यालय में संगणक शिक्षा की भी व्यवस्था है, मगर नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का एक क्लास प्रतिदिन बच्चों को दिया जाता है। सबसे बड़ी चीज जो कि हमारी सभ्यता और संस्कृति है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जी हाँ, हमारे विद्यालय में या हमारे कहीं भी संस्थान में आप जाइएगा तो सभ्यता और संस्कृति आप अभी देख रहे हैं कि सरस्वती माता, निराकार परब्रह्म ओम, भारत माता की पूजन यहाँ पर होती है। दीप प्रज्वलित करके यहाँ पर दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले बच्चे जब आते हैं विद्यालय में तो विद्यालय एक मंदिर है। हम लोग बच्चों को सिखाए हैं कि पहले विद्यालय में आइए, घर आइए, घर से सभी माता पिता बड़ों को चरण स्पर्श करके आइए और विद्यालय एक मंदिर है, विद्यालय को छू करके स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। पुनः विद्यालय आते हैं और उनको तिलक, चंदन रोरी के तिलक से उनका स्वागत किया जाता है। इस तरह से प्रतिदिन एक नए संस्कार के रूप में बच्चों को दिया जाता है। एक अच्छी चीज भी है हमारे हिंदुस्तान के उन तमाम विद्यार्थियों को लेकर के, और खास करके मेरे दर्शक जो कि अगल बगल इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन सबसे ये आग्रह है कि एक बार आप लोग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लठान में भी विजिट करें अपने अभिभावकों के साथ, क्योंकि यहाँ का संस्कार और यहाँ जो सिखाया जाता है, खास करके ये एक चीज है, ये लक्ष्य
कि हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कि शारीरिक, प्राणिक और बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। आज कुछ बात करेंगे, क्योंकि 2024 और 2025 का नया सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, और इस नए सत्र में क्या कुछ विद्यालय विशेष तरीके से उन बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, इन सब पे बात करेंगे। सर, क्या कहिएगा, ये 2024 और 2025 के सत्र में क्या बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है विद्यालय इस बार, और क्या कुछ खास रहेगा? सर्वप्रथम इसमें इस बार इस सत्र में हम संगणक की शिक्षा लेकर के आए हैं, और सभी बच्चों को संगणक की शिक्षा दसम तक लक्ष्य रखा। संगणक की शिक्षा पहले से भी चलती थी सर? चलती थी, लेकिन कोरोना काल में ये फिर इधर उधर हो गया था, थोड़ा रुक गया था, लेकिन पुनः इस सत्र में हम लोग लागू कर रहे हैं। अभिभावक गोष्ठी को लेकर के यहाँ पे तो अच्छे खासे प्रोग्राम होते हैं विद्यालय में अभिभावकों के संपर्क को लेकर के, तो उस पे किस तरीके से काम किया जा रहा है? और आगे, चूंकि अभिभावक से जब तक आचार्य न मिलेंगे, बच्चों में वो चीज नहीं जा पाएगा, और बच्चों के अंदर एक अलग तरीके की जो कमियां होती हैं वो नहीं दूर हो पाएंगी। तो क्या उसको लेके किस तरीके से तैयारी हो रही है? अभी जो तय हुआ है त्रिदिवसीय कार्यशाला में तय हुआ है कि हम लोग एक मातृ गोष्ठी का आयोजन करेंगे, और उसमें सभी अभिभावक और बच्चों को बुला करके यहाँ पर मातृ पूजन कराएंगे, और इस माध्यम से हम सोच रहे हैं कि समाज में धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार और आगे तेज किया जाए। हाँ, एक और चीज हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एक ऐसी संस्था है जिस संस्था में 14 फरवरी के दिन जब पूरा हिंदुस्तान वैलेंटाइन डे मनाता है, तो यह विद्यालय मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाता है। और ये एक सबसे बड़ी खासियत है इस विद्यालय की, और इस विद्यालय में पढ़ने वाले उन तमाम बच्चों को मेरा नमन है कि वो बच्चे यहाँ से संस्कार लेकर के और संस्कार युक्त होकर के जाते हैं। एक बहुत ही महान अनुभवी गुरुदेव मेरे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। गुरुदेव, क्या कुछ विशेष इस बार आप बच्चों को दे रहे हैं? हमारी संस्था यह इस तरह की पवित्र संस्था है, यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी धारा बहती है। यहाँ अनेक असहाय बच्चे हैं, उनका कल्याण इस संस्था में लोग करते हैं। इस संस्था द्वारा कल्याण कोष बनाए गए हैं, और बच्चों को अलग से हम लोग शिक्षा देते हैं। वे जो असहाय हैं, बहुत से भड़कीले मकान वाले, बिल्डिंग वाले संस्थाएं हैं, चल रही हैं, जो कि प्रभावित कर रही है हमारी संस्था को। लेकिन हमारी संस्था प्रभावित होने वाली संस्था नहीं है। हमारे यहाँ पर गागर में सागर भरने वाली हमारी संस्था है। हमारी संस्था वह संस्था है जिस संस्था के अंदर जिस तरह से हमारे देश में रामचंद्र श्री रामचंद्र जी थे और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ठीक उसी तरह से हम लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे सपूतों के यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। वैसी हमारी संस्था है। सनातन धर्म का पालन करने वाली हमारी संस्था है। हमारी संस्था अन्यतम है, सभी संस्थाओं से यह अभिन्न है। इसकी सारी प्रणाली पद्धति सब दूसरे से अलग है, भिन्न भिन्न है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और सब विद्यालय हैं वे अपने धर्म से विमुख रहते हैं, लेकिन हम अपने विमुख से नहीं रहते हैं। हम अपने धर्म को लेकर चलते हैं। हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुस्तान है, और अपने हिंदुस्तान और अपने हिंदू धर्म को लेकर ही चलते हैं। अपने हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को हमेशा बरकरार रखना इस विद्यालय की पहली प्राथमिकता है, और इसी प्राथमिकता को लेकर के ये विद्यालय आगे रन कर रहा है काफी दिनों से। क्या कहिएगा अंत में उन तमाम अभिभावकों को जो अभिभावक आपसे और आपके विद्यालय में अपने बच्चों को का एडमिशन कराना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं अभिभावकों से कि हम बच्चों को चहुमुखी विकास की योजना लेकर चलते हैं। इस त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला में हम 3 दिन में ये मंथन करते हैं कि अपने बच्चों को क्या करना है। हमारे यहाँ प्रांत स्तर पर, विभाग स्तर पर प्रांतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है। एक होता है संस्कृति ज्ञान परीक्षा,
उसमें सभी बच्चे भाग लेते हैं। बाहर के विद्यालय से भी बच्चों को हम लोग सोचते हैं कि जोड़ें। अपनी संस्कृति पर आधारित परीक्षा होती है। उसके बाद वैदिक गणित की प्रतियोगिताएं होती है, जो बहुत ही शॉर्ट तरीके के माध्यम से बड़े बड़े गुना का हल, भागा का हल बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद विज्ञान प्रश्न मंच होता है, अंग्रेजी प्रश्न मंच होता है। तो हम अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि शिक्षा तो जरूरी है, ये है, संस्कार उससे अधिक जरूरी है। अपने बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए आप एक बार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में लाठान में अवश्य पधारें। शिक्षा हर जगह आपको मिल जाएगा, मगर संस्कार सिर्फ विद्या भारती शिक्षण संस्थानों में ही मिलता है। तो ये बातें हैं और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।